हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर को शुरू करेंगे, जिसका सबसे फर्स्ट चैप्टर का नाम है जीवों में जन्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना डिले किए आज के क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है। जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है। ऑप्शन है अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, वर्धिकायिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, लैंगिक जनन। जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब इसे लैंगिक जनन कहा जाता है। अब नेक्स्ट है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह विधि कहलाती है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह विधि क्या कहलाती है? जब एक ही जनक मिलके संतान की उत्पत्ति करता है तो उस जनन को क्या कहते हैं? तो देखिए ऑप्शन है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, आंतरिक निषेचन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, अलैंगिक जनन। नेक्स्ट है, एक पुंजक के संबंध में निम्नांकित में कौन सही है? एक पुंजक यानी क्लोन के संबंध में नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सही है? तो देखिए ऑप्शन है अकारकीय रूप से समान, आनुवंशिक रूप से समान, अकारकीय तथा आनुवंशिक रूप से समान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, अकारकीय तथा आनुवंशिक रूप से समान। नेक्स्ट है, किसमें जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है? किसमें जनक कोशिका दो भागों में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है? ऑप्शन है मोनेरा, प्रोटिस्टा, क एवं ख दोनों पुष्पी पौधे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, क एवं ख दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है अमीबा में, पैरामीशियम में, जलकुंभी में, अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में द्विखंडन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ऑप्शन है क्लेमाइडोमोनास में, पेंसिलियम में, ईस्ट में, इन सभी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, ईस्ट में। मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है। नेक्स्ट, जेम्यूलस बनते हैं, जेम्यूलस बनते हैं स्पंज में, हाइड्रा में, पेंसिलियम में, ईस्ट में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, स्पंज में। जेम्यूलस स्पंज में बनते हैं। नेक्स्ट, इनमें कौन पुष्पी पौधों के जनन में काम नहीं आता है? इनमें कौन पुष्पी पौधों के जनन में काम नहीं आता है? ऑप्शन है कंद, भूस्त्री, प्रकंद, कोनिडिया। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर घ, कोनिडिया। अब नेक्स्ट है, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? ऑप्शन है ब्रायोफिलम, जलकुंभी, अज्ञेय, केला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, जलकुंभी। नेक्स्ट, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? ऑप्शन है जलकुंभी, हाइड्रीला, कमल, धान। तो इसका आंसर होगा जलकुंभी, जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। ये पानी में उगकर सारा ऑक्सीजन खींच लेता है। नेक्स्ट है, इनमें किस पौधे की पत्ती के कटे किनारों से अपास्थनिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं? मतलब जहाँ से कटता है वहाँ से भी पौधे निकल आते हैं। ऑप्शन है अदरक, केला, डहलिया, ब्रायोफिलम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, ब्रायोफिलम। नेक्स्ट है, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? ऑप्शन है बांस, आम, लीची, जामुन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, बांस। नेक्स्ट है, निम्नांकित किस में 12 वर्षों में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? निम्नांकित में किस में 12 वर्ष में सिर्फ एक बार ही पुष्प खिलते हैं? ऑप्शन है सूर्यमुखी, बरगद, नीलाकुरेंजी, महुआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, नीलाकुरेंजी। नेक्स्ट, मध चक्र पाई जाती है
मध चक्र पाई जाती है? ऑप्शन है गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, इन सभी में। तो इसका आंसर होगा घ, इन सभी में। नेक्स्ट, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? ऑप्शन है मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, इन सभी में। तो ऋतुस्राव चक्र इन सभी में होता है। नेक्स्ट, युग्मन जनन में बनता है? युग्मक जनन में बनता है? ऑप्शन है केवल नर युग्मक, केवल मादा युग्मक, नर तथा मादा दोनों युग्मक, इनमें से कोई नहीं। तो युग्मक जनन में दोनों युग्मक बनता है, नर तथा मादा दोनों। नेक्स्ट, एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? ऑप्शन है समयुग्मकी, उभयलिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी, विषम युग्मक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, एक लिंगाश्रयी। नेक्स्ट, द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण हैं? द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण हैं, ऑप्शन है स्पंज, टेपवर्म, जोंक, इनमें से सभी। तो द्विलिंगी इनमें से तीनों हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा घ, इनमें से सभी। नेक्स्ट, इनमें कौन उभयलिंगाश्रयी है? इनमें से कौन उभयलिंगाश्रयी है? ऑप्शन है नारियल, पपीता, खजूर, नींबू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, नारियल। नेक्स्ट, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है? मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 21, 23, 44, 46। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, 23। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है, इसे क्रोमोसोम बोला जाता है। नेक्स्ट है, मक्का के अर्धसूत्राणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है? मक्का के अर्धसूत्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 12, 16, 20, 24। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, 20। मक्का के अर्धसूत्राणु में गुणसूत्रों की संख्या 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसका पादपकाय अगुणित होता है? निम्नांकित में किसका पादपकाय अगुणित होता है? ऑप्शन है शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स, इनमें से सभी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, इन सभी में। नेक्स्ट है, इनमें किस समुदाय के पौधों में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? इनमें किस समुदाय के पौधों में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? ऑप्शन है शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इनमें से सभी का। तो इसका भी आंसर होगा घ, इनमें से सभी का। निषेचन के लिए जल माध्यम का आवश्यक होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है, जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं? जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तब क्या कहते हैं? ऑप्शन है अनिषेक जनन, बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन, भ्रूणोद्भव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, बाह्य निषेचन। जब युग्मक संलयन जीव के शरीर के बाहर होता है तो इसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। नेक्स्ट है, इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है? इनमें कौन अंडप्रजक प्राणी है? ऑप्शन है मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, इनमें से सभी। नेक्स्ट, इनमें कौन सा भाग द्विगुणित है? इनमें से कौन सा भाग द्विगुणित है? ऑप्शन है युग्मनज, अंड, पराग, नर युग्मक। तो इसमें युग्मनज द्विगुणित है। नेक्स्ट, इनमें कौन सा भाग अगुणित है? इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? ऑप्शन है अंडाशय, परागकोश, पराग, युग्मनज। तो इनमें पराग अगुणित है। नेक्स्ट, इनमें कौन वाक्य सही नहीं है? ऑप्शन है पुष्पी पादपों में युग्मनज का निर्माण बीज के अंदर होता है, अंडाशय बीज के रूप में विकसित होता है, युग्मनज से भ्रूण बनता है, मनुष्य को सजीव प्रजक श्रेणी में रखा गया है। तो इसमें जो सही वाक्य नहीं है वो है अंडाशय बीज के रूप में विकसित होता है। चलिए तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे 12th क्लास के नेक्स्ट चैप्टर के साथ।